नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कर्नाटक में एक बार फिर नाराजगी का दौर शुरू। सीएम के बाद अब मंत्री पद को लेकर विधायक खफा। सिद्धरामैया ही 5 साल तक बने रहेंगे। डीके शिवकुमार का मुख्यमंत्री बनना नामुमकिन। कांग्रेस नेता एमबी पाटिल के बयान से मचा घमासान। बेंगलुरु में अंडरपास में इंजीनियर के डूबने के बाद अब ड्रेनेज में बहने से युवक की मौत। 5 किलोमीटर दूर मिला शव। महाराष्ट्र में बड़ा हादसा। मुंबई नागपुर हाईवे पर बस और कंटेनर की भीषण टक्कर, 8 की दर्दनाक मौत। आज से बदले जा सकेंगे 2000 रुपए के नोट। आरबीआई ने 2000 रुपए के नोटों को चलन से बाहर करने का किया था ऐलान। राहुल गांधी ट्रक पर सवार हो दिल्ली से पहुंचे चंडीगढ़। अंबाला में ट्रक ड्राइवर से जानी उनकी समस्याएं। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। कर्नाटक में नई सरकार के गठन के बाद 16वीं विधानसभा का सत्र शुरू हो गया है। सोमवार को सीएम सिद्धरामैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के साथ कुल 8 मंत्रियों ने विधानसभा में विधायक के रूप में शपथ ली। हालांकि प्रदेश में सीएम की कुर्सी का युद्ध खत्म होने के बाद अब मंत्रालय को लेकर पार्टी के विधायकों में नाराजगी सामने आने लगी है। मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महासचिव और 6 बार के विधायक दिनेश गुंडूराव ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि मंत्रियों की पहली लिस्ट में उनका नाम हो। उन्होंने कहा, मैंने साल 2019 में नैतिकता के आधार पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि मेरी निगरानी में 15 विधायकों ने दल बदल लिया था। मैं इस बात से निश्चिंत था कि पार्टी के आला कमान मेरे योगदान को याद रखेंगे। उनकी तरह भद्रावती विधायक बीके संगमेश्वर ने पार्टी में उनके योगदान के बदले मंत्रालय पद नहीं मिलने पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा, मैं 4 बार का विधायक हूं और पूर्व स्पीकर कागोडू थिमप्पा के बाद शिवमोगा से सबसे अधिक बार निर्वाचित होने का रिकॉर्ड रखता हूं। मैं सिद्धरामैया, शिवकुमार और पार्टी नेतृत्व से आग्रह करता हूं कि वे मुझे पहचानें। ಒಂದು 25-28 ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅನೇಕ ಜನ ಪಕ್ಷಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ, ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ಈಗ 6ನೇ ಬಾರಿ ಸತತವಾಗಿ ಗೆದ್ದು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು 24 ವರ್ಷ ಶಾಸಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. 24 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 3 ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಸಚಿವನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರೋದು. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋ ಎಲ್ಲ ಅವಧಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲೇ ಪಕ್ಷದ ಕೆಲಸದಲ್ಲೇ ನಾನು ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಆಮೇಲೆ AICC ರಾಜ್ಯದ ಉಸ್ತುವಾರಿ, ಈ ರೀತಿ ಪಕ್ಷದ ಸಂಘಟನೆ ಕೆಲಸವೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಪಕ್ಷ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ಬಹುಶಃ ಒಂದೇ ಸಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಈ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದರೂ ಕೂಡ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಸಮಯ ಏನು ವಿಳಂಬ ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಈಗ ಈ ಸಂಪುಟದ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು, ಈ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಏನಿದೆ ಶಾಸಕರ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಅದಾದ ನಂತರನೇ। सिद्धरामैया ने बीते शनिवार यानी 20 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। सिद्धरामैया ने सीएम बनने के साथ ही उन वादों को पूरा करना शुरू कर दिया है जो कांग्रेस ने चुनाव प्रचार के दौरान किए थे। सीएम सिद्धरामैया ने पहली कैबिनेट बैठक बुलाई और चुनाव प्रचार के दौरान की गई 5 गारंटी को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी। कल्याणकारी योजनाओं से जुड़े ये 5 ऐलान जनता को राहत जरूर पहुंचाएंगे, लेकिन इनको लागू करना आसान नहीं है। इन योजनाओं का बोझ सरकारी खजाने पर पड़ने वाला है। सीएम सिद्धरामैया के ही अनुमान को माने तो कम से कम 50,000 करोड़ रुपए का खर्चा इन 5 योजनाओं को लागू करने में आने वाला है। काफी माथापच्ची के बाद कांग्रेस आलाकमान डीके शिवकुमार और सिद्धरामैया के बीच सुलह करवा पाई थी, लेकिन जब से वरिष्ठ नेता एमबी पाटिल ने डीके शिवकुमार के बारे में बयान दिया तभी से बवाल मचा हुआ है। कर्नाटक में कांग्रेस के वरिष्ठ लिंगायत नेता और सूबे के सिद्धरामैया सरकार में कैबिनेट मंत्री एमबी पाटिल ने एक बड़ा बयान दिया। पाटिल ने कहा कि सिद्धरामैया अगले 5 साल तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे और पार्टी में पावर शेयरिंग को लेकर कोई बात नहीं हुई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता का ये बयान राज्य में पार्टी को एक बार फिर से मुश्किल में डाल सकता है, क्योंकि आलाकमान ने बड़ी मशक्कत के बाद डीके शिवकुमार को सिद्धरामैया के नीचे काम करने के लिए राजी किया था। बता दें कि मैसूरू में एक कार्यक्रम के दौरान अपने बयान में पाटिल ने कहा, जैसा कि आपको भी पता है सिद्धरामैया पूरे 5 साल तक मुख्यमंत्री रहेंगे। पावर शेयरिंग जैसी कोई बात नहीं हुई थी तो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व हम लोगों को जरूर बताता। ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया।
हमारे एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने भी उस दिन ऐसी कोई जानकारी नहीं दी। वरिष्ठ लिंगायत नेता ने सोमवार को मैसूरू के प्रसिद्ध सुत्तूर मठ के महंत से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए बयान दिया। दरअसल एमबी पाटिल सिद्धरामैया के बेहद करीबी माने जाते हैं और उनके गुट के अनुभवी नेताओं में उनका नाम शामिल है। इनको कैबिनेट में भी इसी चलते शामिल किया गया है। ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಇವತ್ತು 5 ವರ್ಷ ಉತ್ತರಿಸೋರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪವರ್ ಶೇರಿಂಗು ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ಆಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ವರಿಷ್ಠರು ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ರೀತಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಏನು ನಮ್ಮ ಎಸಿಸಿ ನಮ್ಮ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಎಸಿಸಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆ ಪ್ರಕಾರ बेंगलुरु में हो रही तेज बारिश लोगों के लिए जान का खतरा बनती जा रही है। रविवार को जहां केआर सर्किल अंडरपास में भरे पानी में कार फंसने से इन्फोसिस की महिला कर्मचारी की डूबने से मौत हो गई थी, वहीं पानी में बहे एक अन्य युवक का शव सोमवार को बरामद किया गया। मृतक की पहचान केपी अग्रहारा के रहने वाले 32 साल के लोकेश के तौर पर हुई है। लोकेश की मौत पर पुलिस और परिवार का दावा अलग अलग है। पुलिस का कहना है कि प्राथमिक जांच से पता लगा है कि स्थानीय लोगों के मना करने के बावजूद लोकेश पानी की गहराई मापने के लिए उतरा था, लेकिन पानी का बहाव बहुत तेज था जिससे वो बह गया। पुलिस ने कहा कि व्यक्ति का घर नाले के पास ही था, लोग उसे बराबर मना कर रहे थे, लेकिन वो जिद पर अड़ गया और बरसाती नाले में उतर गया। एक रिपोर्ट की माने तो कहा जा रहा है कि लोकेश ने शराब पी रखी थी, वो शराब के नशे में था। वहीं व्यक्ति के परिवार ने पुलिस के दावे का खंडन किया है। उनका कहना है कि वो गलती से बरसाती नाले में गिर गया, इससे वो बह गया और मौत हो गई। महाराष्ट्र के ठाणे शिवाजी नगर में आग लगने की घटना सामने आई है। हादसे में 4 लोगों की गंभीर रूप से झुलसने की खबर है। दमकल की 4 गाड़ियां भी मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया गया। ठाणे नगर निगम के मुताबिक ठाणे शिवाजी नगर में आग लगने से 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। आग की घटना में घायल हुए 4 लोगों को आगे के इलाज के लिए कस्तूरबा अस्पताल मुंबई में शिफ्ट किया गया। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर हूं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। अच्छी शिक्षा और अच्छा कॉलेज हर छात्र छात्राओं की खोज होती है, और अगर ये दोनों एक साथ मिल जाए तो छात्र प्रसन्नता के साथ शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। छात्र छात्राओं की पसंद और उनकी बेहतर शिक्षा का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र ज्ञाना सुधा एजुकेशन सोसाइटी बीदर की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज फॉर साइंस बीदर। यहाँ पर विशाल क्लासरूम और बेहतर वातावरण में और योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। साथ ही यहाँ पर बस के अलावा दूसरी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज बीदर में साल 2023-24 के लिए पीयूसी फर्स्ट ईयर, पीयूसी सेकंड ईयर के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। आज ही चले आइए और एडमिशन कराइए और इस कॉलेज में शिक्षा प्राप्त करके सक्षम बनिए। ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज फॉर साइंस बीदर। 2023-24 के लिए ज्ञाना सुधा पीयू साइंस कॉलेज में एडमिशन्स ओपन हैं और आपके बच्चों के बेटर फ्यूचर के लिए ज्ञाना सुधा
ज्वाइन करिए और उसके लाभ उठाइए। और हमारे पास जो क्वालिटी एजुकेशन है वो हर बच्चे के लिए अफोर्डेबल है और वो भी मिनिमम फीस में और बेस्ट क्वालिटी आपको मिलेगा। और यहाँ पे आपको बस फैसिलिटीज़ है और बाकी सब सुविधाएं हैं जो भी बहुत कम प्राइस में और जो भी बेटर फ्यूचर के लिए, आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए ज्वाइन करिए ज्ञानसुधा पीयू कॉलेज साइंस। अभी हमारे पास ज्ञानसुधा पीयू कॉलेज साइंस में कंसेशन चल रहा है। आप बिफोर रिजल्ट आके एडमिशन कराएंगे तो आपको 20,000 का कंसेशन मिलेगा। वो भी हम ये सोच रहे हैं कि गरीब से गरीब या अफोर्डेबल प्राइस में बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिले बोल के हम ये कंसेशन रख रहे हैं, सो दैट कल्याण कर्नाटका में जो हर तरह के लोगों को अच्छा एजुकेशन मिले बोल के। धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए इन फोन नंबर्स पर संपर्क करें 9019283998, 9019284868। हर इंसान की ख्वाहिश होती है अच्छा और स्वादिष्ट खाना खाए, और अच्छा और स्वादिष्ट खाना मिले तो दिल खुश हो जाता है। आपकी ख्वाहिश अनुसार स्वादिष्ट भोजन और बेकरी आइटम्स का एकमात्र केंद्र है पिस्ता हाउस मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी। देश और विदेश में अपने जायके का डंका बजाने के बाद हैदराबाद की मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी की एक ब्रांच अब आपके शहर बीदर में भी खुल गई है। मुख्य रूप से पिस्ता हाउस हलीम के लिए प्रसिद्ध है। इस फैमिली रेस्टोरेंट में आपको प्रसिद्ध जाफरानी बिरयानी, जाफरानी चाय के साथ साथ वेज और नॉन वेज भोजन के अलावा फ्रूट शैंपेन, लवाजा डिश, सूप, मरग, प्लाटर, फिश, प्रॉन्स और इंडियन वेज एंड नॉन वेज सभी प्रकार के फूड्स के अलावा दूसरी डिशेस उपलब्ध हैं। इसके अलावा बेकरी आइटम्स में बर्थडे केक, स्पेशल स्वीट डिशेस उपलब्ध रहेंगी। यहाँ पर बेहतरीन वातावरण में आप भोजन और चाय का आनंद ले सकते हैं। फौरी चलिए आइए और स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद लीजिए। 20 से 25 मिनट में आपके ऑर्डर को पूरा किया जाएगा। पिस्ता हाउस न्यू ब्रांच, होटल गेटवे, अपोजिट रिलायंस पेट्रोल पंप, उदगीर रोड, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल info@pistahouse.in, वेबसाइट www.pistahouse.in। ब्रेक के बाद बढ़ते आगे। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में मंगलवार सुबह राज्य परिवहन निगम की एसटी बस और कंटेनर ट्रक के बीच भीषण टक्कर हो गई। इस भयानक हादसे में कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई और 10 अन्य घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि बुल्ढाना में सिंदखेड़ राजा के पास मुंबई नागपुर ओल्ड हाईवे पर एसटी बस और ट्रक के बीच एक्सीडेंट हुआ है। मरने वालों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। मिली जानकारी के मुताबिक दुर्घटना में घायल हुए लोगों का इलाज सिंदखेड़ राजा अस्पताल में चल रहा है। दुर्घटना स्थल पर पुलिस और स्थानीय लोगों द्वारा बचाव कार्य जारी है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मृतकों में बस सवार 4 यात्री और दोनों वाहनों के चालक भी शामिल हैं। तो वहीं मृतकों की पहचान की कोशिश जारी है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 2000 रुपए के नोटों को चलन से बाहर करने का ऐलान शुक्रवार की शाम को कर दिया था। साथ ही आरबीआई ने यह भी कहा था कि आज यानी कि 23 मई से नोटों को बदलने की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। जिन लोगों के पास में 2000 रुपए के नोट हैं वे किसी भी बैंक की ब्रांच में जाकर अपने पास मौजूद इन नोटों को आसानी से बदलवा सकते हैं। आरबीआई ने साफ किया है कि इसके लिए कोई फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है और न ही किसी तरह का कोई पहचान पत्र मांगा जाएगा। एक बार में एक ग्राहक 2000 रुपए के 10 नोट बदल सकते हैं। यह अलग बात है कि इस बार नोटबंदी नहीं है। आरबीआई ने 2000 रुपए के नोट के चलन पर रोक लगाने के इरादे से एक समय सीमा तय कर दी। आरबीआई ने 30 सितंबर की तारीख को तय किया है और यह भी साफ किया है कि 2000 के नोट लीगल टेंडर बने रहेंगे। तमाम लोगों के दिमाग में सवाल चल रहा है कि आखिर आरबीआई 2000 के नोट क्यों लाई थी और फिर अब क्यों हटा रही है। दिल्ली आबकारी नीति मामले में पूर्व उप मुख्यमंत्री व आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया को आज पेशी के लिए पुलिस राउज एवेन्यू कोर्ट ले गई। इस दौरान पुलिस मनीष सिसोदिया को सुरक्षा घेरे में ले जाते दिखी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पुलिस द्वारा सिसोदिया को गर्दन पकड़कर कोर्ट ले जाने की क्लिप को शेयर किया, जिसमें उन्होंने दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। सीएम केजरीवाल ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, क्या पुलिस को इस तरह मनीष जी के साथ दुर्व्यवहार करने का अधिकार है? क्या पुलिस को ऐसा करने के लिए ऊपर से कहा गया है? कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और पार्टी नेता राहुल गांधी इन दिनों अलग अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं। कभी राहुल दिल्ली की सड़कों पर घूमते दिखते हैं तो कभी कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान घर घर जाकर लोगों से मिलते नजर आते हैं। कभी बेंगलुरु में डिलीवरी एग्जीक्यूटिव के साथ सवारी करते नजर आए। वहीं अब राहुल गांधी का एक और वीडियो वायरल हो रहा है।
वहीं राहुल गांधी का हाल ही में हरियाणा के अंबाला में ट्रक ड्राइवर्स के साथ सवारी करते हुए ये वीडियो कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने शेयर किया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ट्रक ड्राइवर्स की समस्याओं को जानने के लिए उनके बीच पहुंचे और उनसे बात की। इसके कैप्शन में लिखा है कि कोई तो है जो बेहतर कल के लिए किसी भी तरह की कुर्बानी देने को तैयार है, कोई तो है जो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा है। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर राजस्थान के अजमेर में भव्य रैली होने वाली है। पीएम मोदी 31 मई को अजमेर में रैली करेंगे। इसी साल के अंत में राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में पीएम मोदी की ये रैली काफी महत्व रखती है। पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार के 9 साल पूरे होने पर भाजपा की राजस्थान में 30 मई से 30 जून तक महाजनसंपर्क कार्यक्रम आयोजित करने की योजना है। महीने भर चलने वाले कार्यक्रम के दौरान पार्टी रैलियां करेंगी तो वहीं संबंधित क्षेत्रों के विशिष्ट जनों से मुलाकात करेगी और लाभार्थियों तक पहुंचेगी। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि केंद्र की उपलब्धियों को उजागर करने के लिए पार्टी कार्यकर्ता और नेता घर घर जाएंगे। इसी माह में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भारत सरकार के ऐतिहासिक कार्यकाल के 9 वर्ष पूरे हो रहे हैं और उसमें उस कार्यक्रम के निमित्त माननीय प्रधानमंत्री जी की एक विशाल जनसभा राजस्थान की वीरधरा पर होगी। 31 तारीख को अजमेर में और उस सभा के नाते प्रभारी के रूप में राजन सिंह। यहाँ रुक रहे एक और छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौटेंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। अच्छी शिक्षा और अच्छा कॉलेज हर छात्र छात्राओं की खोज होती है और अगर ये दोनों एक साथ मिल जाए तो छात्र प्रसन्नता के साथ शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। छात्र छात्राओं की पसंद और उनकी बेहतर शिक्षा का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र ज्ञाना सुधा एजुकेशन सोसाइटी बीदर की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज फॉर साइंस बीदर। यहाँ पर विशाल क्लासरूम और बेहतर वातावरण में और योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। साथ ही यहाँ पर बस के अलावा दूसरी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज बीदर में साल 2023-24 के लिए पीयूसी फर्स्ट ईयर, पीयूसी सेकंड ईयर के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। आज ही चले आइए और एडमिशन कराइए और इस कॉलेज में शिक्षा प्राप्त करके सक्षम बनिए। ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज फॉर साइंस बीदर। 2023-24 के लिए ज्ञाना सुधा पीयू साइंस कॉलेज में एडमिशन्स ओपन हैं और आपके बच्चों के बेटर फ्यूचर के लिए ज्ञाना सुधा ज्वाइन करिए और उसके लाभ उठाइए। और हमारे पास जो क्वालिटी एजुकेशन है वो हर बच्चे के लिए अफोर्डेबल है और वो भी मिनिमम फीस में और बेस्ट क्वालिटी आपको मिलेगा। और यहाँ पे आपको बस फैसिलिटीज़ है और बाकी सब सुविधाएं हैं जो भी
बहुत कम प्राइस में और जो भी बेटर फ्यूचर के लिए, आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए ज्वाइन करिए ज्ञानसुधा पीयू कॉलेज साइंस। अभी हमारे पास ज्ञानसुधा पीयू कॉलेज साइंस में कंसेशन चल रहा है। आप बिफोर रिजल्ट आके एडमिशन कराएंगे तो आपको 20,000 का कंसेशन मिलेगा। वो भी हम ये सोच रहे हैं कि गरीब से गरीब या अफोर्डेबल प्राइस में बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिले बोल के हम ये कंसेशन रख रहे हैं, सो दैट कल्याण कर्नाटका में जो हर तरह के लोगों को अच्छा एजुकेशन मिले बोल के। धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए इन फोन नंबर्स पर संपर्क करें 9019283998, 9019284868। ब्रेक के बाद बढ़ते आगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर वो वायनाड में रहते तो उसका वही हाल होगा जो उत्तर प्रदेश के अमेठी का हुआ। आपराधिक मानहानि के मामले में गुजरात की एक अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने और 2 साल की सजा सुनाए जाने से पहले राहुल गांधी वायनाड लोकसभा क्षेत्र से सांसद थे। यहां भारतीय मजदूर संघ केरल द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय महिला श्रमिक सम्मेलन का उद्घाटन करने के बाद केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्हें अमेठी से गांधी को विदा करने का सौभाग्य मिला। ईरानी ने कहा कि इसका कारण ये था कि जब वो अमेठी से सांसद थे तो वहां 80% लोगों के पास बिजली कनेक्शन नहीं था, जिलाधिकारी कार्यालय नहीं था, दमकल केंद्र नहीं था, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं था, कोई केंद्रीय विद्यालय या सैनिक स्कूल नहीं था और जिला अस्पताल में डायलिसिस सेंटर या एक्सरे मशीन नहीं थी। जब वो वहां के सांसद थे 80% लोगों के पास बिजली नहीं थी। അവിടെ അദ്ദേഹം എംപി ആയിരുന്നു। ആ സമയത്ത് 70% 80% വരുന്ന ആളുകൾക്ക് അവിടെ വീടുകൾ കറണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല। जब वायनाड के सांसद अमेठी में थे तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का ऑफिस नहीं था। അവിടെ അമേഠിയിൽ അവിടുത്തെ തലസ്ഥാനമായിരിക്കും ജില്ലാ ഹെഡ്ക്വാർട്ടർ ആയിരിക്കെ ജില്ലാ കളക്ടർക്ക് ഓഫീസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല। जब वायनाड के एमपी अमेठी में थे तो अमेठी में फायर स्टेशन नहीं था। അവിടെ ഈ വയനാട്ടിലെ എംപി അമേഠിയിലായിരുന്നപ്പോൾ അവർ ഫയർ സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവിടെ। जब वायनाड के एमपी अमेठी में थे अमेठी में मेडिकल कॉलेज नहीं था। ഈ വയനാട്ടിലെ എംപി അമേഠിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ അവിടെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല। जब वायनाड के एमपी अमेठी में थे अमेठी के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डायलिसिस सेंटर नहीं था, एक्सरे मशीन नहीं थी। അവിടെ ഈ എംപി അവിടെ അമേഠിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ അവിടെ വയനാട്ടിൽ എക്സ്റേ മെഷീൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ഡയാലിസിസ് മെഷീൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല। जब वायनाड के एमपी अमेठी में थे अमेठी में केंद्रीय विद्यालय नहीं था, सैनिक स्कूल नहीं था। ഇവിടെ ഈ എംപി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ സൈനിക സ്കൂൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല। അതുപോലെ पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी सरकार पर तीखा हमला करते हुए शुभेंदु अधिकारी ने सोमवार को कहा कि राज्य की स्थिति यूक्रेन से भी बदतर है। भाजपा नेता का बयान राज्य में अवैध पटाखों से जुड़े एक और विस्फोट के बाद आया। 7 दिनों की अवधि में इस तरह का तीसरा विस्फोट है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल की स्थिति यूक्रेन से भी बदतर है। यूक्रेन में विस्फोटों की संख्या बंगाल की तुलना में कम है, वहां भी स्थिति थोड़ी शांतिपूर्ण हो गई है, लेकिन बंगाल में विस्फोट हो रहे हैं। हालिया विस्फोट राज्य के बीरभूम जिले में एक स्थानीय टीएमसी नेता के घर में कथित तौर पर हुआ। इसी तरह की घटनाएं इससे पहले दक्षिण 24 परगना जिले में रविवार को हुई थी, जिसमें एक परिवार के 3 सदस्यों की मौत हो गई थी। 16 मई को 2 बैक टू बैक विस्फोटों के बाद एक बड़ा धमाका हुआ, जिसमें पूर्वा मेदिनीपुर जिले में 12 लोगों की जान चली गई। फिल्म RRR एक्टर रे स्टीवनसन का निधन हो गया है। रे स्टीवनसन ने RRR फिल्म में ब्रिटिश गवर्नर का किरदार निभाया था। इसके अलावा वो थॉर फिल्म में भी नजर आए थे। हालांकि 58 वर्षीय एक्टर के निधन की वजह नहीं बताई गई। RRR के किरदार की वजह से उन्हें भारत में जबरदस्त पहचान मिली थी। रे स्टीवनसन फिल्मों के अलावा टीवी की दुनिया में भी काफी एक्टिव थे। रे स्टीवनसन का पूरा नाम जॉर्ज रेमंड स्टीवनसन था और उनका जन्म 25 मई 1964 को नॉर्दर्न आयरलैंड के लिस्बन में हुआ था। वे किंग अर्थर फिल्म में नजर आ चुके थे और सीरीज रोम 2005-2007 में टाइटस पूलो का किरदार निभा चुके थे। इसके अलावा वो किल द आयरिशमैन 2011 और RRR 2022 जैसी फिल्मों के लिए भी पहचाने जाते थे। यही नहीं, रे स्टीवनसन डेक्स्टर, ब्लैकबर्ड और ब्लैक सेल्स जैसी वेब सीरीज में काम कर चुके थे। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कर्नाटक में एक बार फिर नाराजगी का दौर शुरू। सीएम के बाद अब मंत्री पद को लेकर विधायक खफा। सिद्धरामैया ही 5 साल तक बने रहेंगे। डीके शिवकुमार का मुख्यमंत्री बनना नामुमकिन। कांग्रेस नेता एमबी पाटिल के बयान से मचा घमासान।
बेंगलुरु में अंडरपास में इंजीनियर के डूबने के बाद अब ड्रेनेज में बहने से युवक की मौत, 5 किलोमीटर दूर मिला शव। महाराष्ट्र में बड़ा हादसा, मुंबई नागपुर हाईवे पर बस और कंटेनर की भीषण टक्कर, 8 की दर्दनाक मौत। आज से बदले जा सकेंगे 2000 रुपए के नोट, आरबीआई ने 2000 रुपए के नोटों को चलन से बाहर करने का किया था ऐलान। राहुल गांधी ट्रक पर सवार हो दिल्ली से पहुंचे चंडीगढ़, अंबाला में ट्रक ड्राइवर से जानी उनकी समस्याएं। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।